आरजेडी के प्रमुख नेताओं की मीटिंग पटना में होने जा रही है और पटना में पूर्व सीएम राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर आवास पर यह मीटिंग बुलाई गई है। अब इसमें लालू यादव और तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। और बीती रात ही लालू यादव ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से फोन पर बात की और अब वो बिहार चुनाव से जुड़ी अहम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। अब आरजेडी सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव कल दिल्ली जा सकते हैं, जहां उनकी मुलाकात कांग्रेस के बड़े नेताओं से हो सकती है। और अब लालू यादव की सक्रियता यहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेताओं को फोन पर बातचीत करके जल्द से जल्द एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जा रही है। और यह बताया जा रहा है कि एनडीए की जब बैठकें दिन में चल रही हैं तो रात भर जाकर तेजस्वी यादव मीटिंग कर रहे हैं। तो पटना में आरजेडी की अहम बैठक के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। और यह बताया जा रहा है कि पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी की यह बैठक होने जा रही है। पटना में आरजेडी की बहुत अहम बैठक कही जा रही है, क्योंकि इसमें लालू भी हैं, तेजस्वी भी हैं। तो सोचिए कि कोशिश यही की जाएगी कि एक निष्कर्ष निकाला जा सके। कहीं कोई पेच महागठबंधन में नहीं फंसा है। महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है। सीट बंटवारे का निर्णय अंतिम रूप से ले लिया गया है। बहुत जल्द इसकी घोषणा होने जा रही है। अब यहाँ जहाँ पेच फंसा हुआ है एनडीए में सिर्फ फुटबॉल है, हमारे यहाँ सब ऑल इज वेल है। ऑल इज वेल है और ये हर कोई कह रहा है। देखिए, एनडीए भी कह रहे हैं कि ऑल इज वेल है और गठबंधन भी कह रहा है, महागठबंधन की ऑल इज वेल है। लेकिन अब तक जो फॉर्मूला है वहां पर आप ऐसे समझिए कि पेच कहां पर फंसा हुआ है। तो वीआईपी अब यहां पर यह है कि 18 दी जाएंगी, लेकिन वो तो ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। 40 से ज्यादा सीटों की भी बात कही जा रही थी। और यह भी बात है कि उप मुख्यमंत्री की भी बात कह दी थी। शशि भूषण हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अब शशि, आपने कहा कि रात भर मीटिंगें चल रही हैं, तेजस्वी काफी सक्रिय हैं, अब तो लालू यादव भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। राबड़ी देवी के आवास पर जो बैठक है उससे जुड़ी क्या जानकारी आपके पास आ रही है अभी? देखिए, 2 बजे से बैठक बुलाई गई है। कुछ नेता पहुंच गए हैं और कुछ और नेताओं को पहुंचना है हिमांशु। तो उसके बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि एक तो जो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो आरजेडी की सिटिंग सीटें हैं उन पर अगर दावा किया जा रहा है सहयोगी दलों की तरफ से, और वहाँ अगर कोई अंडरस्टैंडिंग बनाई है पार्टी ने, नेतृत्व ने, तो उसके बदले कौन सी सीटें मिली हैं और वहाँ कौन से उम्मीदवार होंगे, उसको लेकर के चर्चा। हालांकि अंतिम फैसला तो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को ही करना है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव अधिकृत कर दिए गए थे कल ही तमाम फैसलों के लिए। लेकिन एक रायशुमारी जो है वो करने की कोशिश हो रही है। संभव है कि कोई ऐसे नेता हों पार्टी के जिनकी सीट जो है वो सहयोगी दल के पास जा रही हो, तो उस परिस्थिति में उनको समझाना भी हो सकता है। और एक और जो चर्चा चल रही है कि लोक जनशक्ति पार्टी मतलब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है पशुपति पारस की, उसके सामने संभवतः एक प्रस्ताव दिया गया है आरजेडी की तरफ से। शायद विलय का प्रस्ताव है। उस पर क्या मंथन हो रहा है? क्या वाकई पशुपति पारस इसके लिए तैयार हैं या फिर वो अलग से सीटों की डिमांड करते हैं? इन चीज़ों पे भी चर्चा होने की उम्मीद है। लेकिन यहाँ तो हर बैठक बेहद खास हो जाती है हिमांशु। अब समझ सकते हैं कि पल पल राजनीति जब बदल रही हो और इतनी कसमकस हो सीट शेयरिंग को लेकर के, तो हर बैठक जहाँ कुछ प्रमुख नेता बैठते हैं वहाँ कुछ न कुछ तो बड़ा डेवलपमेंट होता ही है। और आप जिस तरीके से बता रहे हैं उससे यह पता चलता है कि कितनी गंभीरता के साथ दिन रात सभी राजनीतिक दल एक किए हुए हैं सबको मनाने में। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने में।